जितने भी लोगों को आप देख रहे हो ना जिनका सिलेक्शन हो रखा है, सबने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। बिना एफर्ट्स के किसी को फल नहीं मिल रहा है, तो आपको भी अपना एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। नाउ इट्स योर टाइम, आपको मेहनत करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। इतने सारे कमेंट्स मिले हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या लिखना होता है, कौन से सब्जेक्ट्स के बनाए, अगर मैं कॉलेज में हूँ तो क्या मुझे अभी से नोट्स बना लेने चाहिए या मुझे अभी अपने कॉलेज स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तो आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि नोट्स बनाने कैसे, बिकॉज रिविजन के बिना तैयारी अधूरी है। और रिविजन आप कहाँ से करोगे? नोट्स से करोगे। तो अल्टीमेटली नोट्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इससे पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया नॉर्थ सेट क्या होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद में पर्क्स ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर, क्यों आपको एज अ गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर जो है जॉब लेनी चाहिए। उसके बाद में माई जर्नी, आई शेयर माई जर्नी कि मेरा कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 40 आया। देन आई शेयर्ड 3 बुक्स कि जिनसे जो है आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो सकता है। किताबें हमें पता चल गई हैं, ये पढ़नी है, बट नोट्स कैसे बनाने हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लोगों को हेल्प मिल रही वीडियो से, बहुत अच्छा लगता है देख के। सीरियसली मैं इतना ओवरवेलम हो जाती हूँ आपकी रिस्पॉन्स को देख के कि पीपल आर रियली गेटिंग हेल्प आउट ऑफ इट। इन स्टार्टिंग आई वॉज क्लूलेस, पता नहीं लोगों को हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे। बट आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार और मैं कहाँ से क्या वीडियो बना दूँ, क्या मैं और नया पॉइंट ऐड कर दूँ ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अलग अलग ढंग से एक ही चीज़ समझाई जा सके ताकि हर बच्चे को इस वीडियो से हेल्प मिले। ओके और मैं आपका हर कमेंट पढ़ती हूँ। उधर से मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स आर सो डायरेक्शनलेस, नहीं पता उनको, बेसिक चीज़ें नहीं पता है कि यार किताबें कौन सी पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा आप क्या तैयारी करोगी। इसलिए मैं बहुत बेसिक से वीडियो बनाती आ रही हूँ और धीरे धीरे मैं इसको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगी। और हाँ, लास्ट में जो है मैं इस वीडियो में अपने नोट्स भी शेयर करूंगी। मुझे अपनी सारी नोटबुक्स तो नहीं मिली, बट आई गॉट 3 और 4 रजिस्टर्स, कैसे नोट्स बनाए थे मैंने। मैं उससे आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। उससे आपको हेल्प मिले तो अच्छी बात है, आप भी वैसे ही बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, नोट्स शुड बी कंसाइज। कंसाइज का क्या मतलब है कि जब हमें हमारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, हमें सब कुछ ऐसे नहीं छापना होता जैसे वो बता रहे हैं। ठीक है, इट इज ए नहीं लिखना है भाई, मेन मेन चीज लिखनी है, जो की पॉइंट्स होते हैं वो उतारने हैं आपको। चाहे आप नोट्स खुद से बना रहे हो, खुद पढ़ाई करके बना रहे हो, या आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको टीचर पढ़ा रहे हैं मायोकार्डाइटिस। ओके, टीचर ने बोला इट इज ए हार्ट डिजीज। आप ये नहीं लिखोगे इट इज ए हार्ट डिजीज, सिंपली राइट यार हार्ट डिजीज। क्यों तो इट इज ए लिखना है, क्यों बाद में रिवीजन के टाइम पे ज्यादा काम बढ़ाना है। तो हर चीज जो है छापनी नहीं होती है, अपना दिमाग यूज करना है नोट्स बनाते टाइम। जो बोला जा रहा है उसके की पॉइंट्स लिखने हैं। ओके हाँ, की पॉइंट्स में से हम कुछ नहीं मिस होने देंगे, बट जो है इज, एम आर, इट विल वगैरह वगैरह हम छोड़ सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, फर्स्ट थिंग। अब इसी में क्या है, जब आप नोट्स बनाओगे आप जो है बुलेट फॉर्म में बनाओगे। पैराग्राफ नहीं लिखना है कि 5 5 6 6 लाइन जो है एक के बाद चली जा रही हैं। बाद में वो पैराग्राफ पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। सबको इतना मुसीबत लगता है यार कौन घुसेगा इस झंझट में। दूर से एक ओवरव्यू ऐसा आता है कि पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, लिखा उसमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, बट एक हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है इस पैराग्राफ में, तो हमारा थोड़ा सा ना रिवीजन करने का मन नहीं करता। इसके लिए क्या करेंगे, हम बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके। तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिलता है, बस ये लाइन पढ़नी है, 1 लाइन पढ़ ली, अच्छा अब दूसरी, अब तीसरी। पर पैराग्राफ में वो जो है हमारा मन नहीं करता उसको पूरा पढ़ने का। तो इसीलिए जो है नोट्स को कंसाइज बनाएं, शॉर्ट फॉर्म में लिखें। दूसरी बात, एरो डाल डाल के बुलेट फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ मत बनाओ। दूसरी चीज,
नोट्स जो है कभी भी किसी से नहीं लेने हैं कि अपनी फ्रेंड के जो है नोट्स ले लिए हैं, उसी का आपने एक जेरोक्स करा लिया है कि इसी से मैं नोट्स पढ़ लूंगा और जो है इसी में अपने पॉइंट्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, स्मार्ट ट्रिक है नो डाउट, बट इससे जो है क्या होता है कि आपके दिमाग पे छाप नहीं छूटती। जब आप अपनी राइटिंग को बार 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 पढ़ते हो ना, तो उससे जो है हमें इजी हो जाता है चीजों को याद रखना लास्ट मोमेंट पे। आपने सुना होगा कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं उस नोट्स में वो वाली चीज वहां लिखी हुई है, मुझे सब पता है। क्यों पता होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग में नोट्स बनाए हुए हैं। उससे जो है चीजें याद करनी आसान हो जाती हैं। अगर आप जैसे कोचिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने नोट्स आप अपने हाथ से ही बनाएंगे, बट कुछ बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे होते हैं और वो जो है अपने फ्रेंड्स का नोट्स लेते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो, पर अपनी राइटिंग में लिख लो उन्हें। उनके नोट्स पढ़ो और फिर अपनी राइटिंग में लिखो। इससे जो है आपको बाद में बहुत हेल्प मिलती है। कुछ बच्चे जो है बुक्स से ही पढ़ते हैं कि बुक्स में ये अंडरलाइन कर देते हैं कि हाँ मैं यहीं से पढ़ लूंगा, उसी में पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। यार वो बाद में इतना मैसी हो जाएगा ना, आप लोगों के लिए रिविजन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि आप टाइम सेव कर रहे हो, ये आज के लिए आपका टाइम सेव हो रहा है चाहे, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो प्लीज अपने नोट्स खुद बनाएं, अपनी हैंड राइटिंग में बनाएं। अब आपने नोट्स देख लिया है कि खुद बनाने हैं, पर कैसे बनाने हैं? कैसे बनाने हैं? आपको क्या करना है, जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं उसके बाद में आप 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिए। जैसे आप जो है आज मायोकार्डाइटिस पढ़ाया, उसके बाद में है टॉपिक कार्डियक टेम्पोनेट। आप मायोकार्डाइटिस के बाद में 4 से 5 लाइन छोड़ दो, बिकॉज इन फ्यूचर जब आप कोई बुक प्रैक्टिस करोगे उधर कुछ ना कुछ तो नया निकल के आएगा। टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज जो है आपके नोट्स में लिखवा दे। ओके, फिर वो नोट्स नहीं रहेंगे, वो पूरी मोटी बुक बन जाएगी। तो क्या होता है, जब आपको कल को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, आप जो है उठा के इधर लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो ऑलवेज लीव 3 to 4 लाइन्स एट द एंड ऑफ द टॉपिक। 3 से 4 लाइन छोड़नी ही छोड़नी है। एंड सिमिलरली जब आपका एक चैप्टर पूरा हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच में भी 3 से 4 पेज छोड़ दो, बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, जब आप नोट्स लिख रहे हो उसके बाद में आप जब बुक प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि यार ये भी नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो और आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के टाइम पर सारी इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर करनी है जो आपको लास्ट मोमेंट पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो बुक है उधर से उठा के इधर लिख लोगे पॉइंट। कोशिश करो उसी टॉपिक में ऐड हो जाए, उसके बाद में कुछ अगर मिसलेनियस पॉइंट रहेंगे तो लास्ट के पेजेस में लिख लेंगे। अगर आपका एक सिस्टम चल रहा है, कार्डियो चल रहा है, कार्डियो के बाद में 4 पेज छोड़ोगे, उसके बाद में आप न्यूरोलॉजी स्टार्ट करोगे। इस तरह से आप जो है नोट्स बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ बच्चे जो हैं अपने नोट्स A4 शीट्स पे बनाते हैं और वो पता नहीं कौन सी ट्रिक लड़ा रहे होते हैं कि उन A4 शीट्स को मैं सॉन्डर्स स्टेपल कर दूंगा। पहले मैं वहां से थ्योरी पढ़ूंगा A4 शीट से, देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। यार ये चीजें किसी काम नहीं आने वाली है, वो बुक और फट जाएगी तुम्हारी। बार बार रिवीजन करके एक बार नहीं पढ़नी है, वो कम से कम 5 बार पढ़नी। वो स्टेपल करे हुए पेज फिर जो है गुम हो जाते हैं, इधर उधर गुम जाएंगे, फिर आप यूं परेशान रहेंगे। आप क्या करेंगे, आप 4 से 5 जो है मोटे मोटे रजिस्टर खरीद लो। रजिस्टर का क्या यूज करना है, अगर कोई 2 छोटे सब्जेक्ट हैं लाइक पीडियाट्रिक्स है या कम्युनिटी है, ठीक है, आप क्या करेंगे, पीडियाट्रिक्स जो है आप आगे से स्टार्ट कर दो और कम्युनिटी जो है पीछे से स्टार्ट कर दो। ओके, तो 2 सब्जेक्ट आपके एक रजिस्टर में आ गए हैं। फाइन, इस तरह से आप जो है नोट मेकिंग करो, बट A4 शीट्स में मत लिखो, अपने रजिस्टर्स बनाओ। आपके जो है लास्ट में जब सारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो शायद 6 से 7 रजिस्टर आराम से हो जाएंगे। फाइन, तो अब जो है आप जो है 6-7 रजिस्टर खरीद लेंगे अपने। शुरू में मत खरीदो, शुरू में 2 रजिस्टर ले आओ और अपने नोट्स बनाते जाओ, जैसे जैसे खत्म होंगे और खरीद लेना। उसके बाद में कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बहुत सारे पेन यूज करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ एक पेन से ही सारा लिखते चले जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बहुत सारा पेन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक तो लिखते टाइम आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप बार बार पेन बदले जा रहे हैं। उसके बाद में जब आप रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो आपको इतने सारे कलरफुल पेन्स दिखते हैं, आपका वैसे पढ़ने का मन नहीं करता है। समझ ही नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन सी हेडिंग थी, इसमें कौन सी सब हेडिंग थी। ठीक है, तो इतने ज्यादा पेन्स भी यूज मत करो कि बाद में कंफ्यूजन हो। और जो बच्चे जो है सिर्फ एक पेन से लिख देते हैं, यार उनका जो है ना हेडिंग समझ आती है ना सब हेडिंग समझ आती है।
ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है 3 पेन खरीदेंगे, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। जो मेन हेडिंग होती है, बोल्ड लेटर्स में जो लिखनी होती है, वो आप लिखोगे रेड से। उसके बाद में जो भी उस टॉपिक में सब हेडिंग्स हैं छोटी छोटी, वो जो है आप ब्लैक से लिखेंगे। और जो आप नॉर्मल नोट्स बनाते हैं, नॉर्मल थ्योरी लिख रहे हैं, वो आप ब्लू से लिखेंगे। फाइन। देन जो है, अब इसके बाद क्या आता है कि यार कुछ लोगों को हाइलाइटर यूज करना होता है। हाइलाइटर यूज कर लो, अगर ये अपना इंडिविजुअल कॉल होता है कि किसको किस तरह से ठीक लग रहा है, हाइलाइटर यूज कर लो, कोई बुराई नहीं है। बट पहली रीडिंग में उसे हाईलाइट मत करो किसी भी चीज को, क्योंकि पहली रीडिंग में आपके लिए सब कुछ नया है, आपको कुछ आता तो है नहीं, सारी बुक हाईलाइट करके बैठ जाओगे। ऐसा नहीं करना है। पहले एक रीडिंग ले लो, सेकंड रीडिंग में आप जो है थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए उतना फ्रेश नहीं है ये सब, इसीलिए अब आप उस स्टेज में हैं कि अब आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर नोट्स। नोट्स जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साफ सुथरे बनाओ, उनको मैसी मत बनाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घुचड़ मुचड़ करके एक ही उसमें घुसाए जा रहे हैं, बाद में कुछ नहीं समझ में आने वाला, उनको खुद नहीं पता चल रहा होता है कि यार मैंने क्या लिखा था। तो ऐसे नोट्स का क्या फायदा जो आपको ही बाद में समझ नहीं आ रहे हैं। यार साफ सुथरा लिखो, मैं नहीं बोल रही बिल्कुल मोती चमका दो, अपना बेस्ट वहां पे दे दो, पर ऐसा लिख लो कि आपको समझ आ जाए। सब दुनिया को नहीं समझाना है, पर आपको तो समझ आए, इतने तो क्लियर होने चाहिए नोट्स। उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नोट्स को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, ऐसे सजा दिए हैं जैसे पता नहीं क्या असाइनमेंट सबमिट करना है ये टीचर को, इसी के ऊपर सारे मार्क्स मिल रहे हैं नॉट सेट में, उसका भी कोई यूज नहीं है। सी, नोट्स का बस एक पर्पस है कि आपको लास्ट में रिवाइज करने को मिल जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, नोट्स का बस एक ही काम है कि आपका पढ़ाई में हेल्प कर दे, आपका पढ़ना इजी कर दे। बाद में इन नोट्स को कोई नहीं देखने वाला। तो मेन चीज हमारा फोकस रिवीजन पे है। बाद में फटफट नोट्स बनाने हैं, इस चीज को साइड करो। नोट मेकिंग एक प्रोसेस है, ये खत्म होगा तभी रिवीजन स्टार्ट होगी। तो हमें क्या है, जल्दी से जल्दी नोट्स खत्म करने हैं, फिर अपना रिवीजन पे आना है। उन्हीं को सुंदर करने में नहीं लगे रहेंगे हम। नेक्स्ट जो है, यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। डायग्राम और फ्लो चार्ट्स की मदद से जो है पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मजा आता है हमें और इजी लगती हैं चीजें। जैसे कि अगर हम किसी चीज की पैथोफिजियोलॉजी लिख रहे हैं, एरो एरो फॉर्म में लिखो ना, ये है उसके नीचे एरो, फिर कुछ पॉइंट है उसके नीचे एरो। इससे जो है आपको चीजें इजी लगती हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे दिमाग में छाप छूटती जाती है और इट बिकम इजी टू रिमेंबर। ओके, अब एक बोनस टिप जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि जब आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके, अब आप जो है एक बार रीडिंग दे चुके हो, 2 बार 3 बार, फाइन। अब आप क्या करेंगे, एक पतली नोटबुक लेंगे और उसको बनाएंगे रिवीजन बुक। रिवीजन बुक क्या होता है, रिवीजन बुक वो बुक है, हम जो है सारे नोट्स को कंडेंस फॉर्म में लिख रहे हैं वहां पे। कैसे, जैसे कि आपका फंडामेंटल्स है, आपका फंडामेंटल्स का एक रजिस्टर बना हुआ है, उसको आप 3 या 4 पेज में समराइज कर देंगे। पूरी रजिस्टर को 3 या 4 पेज में आप जो है समराइज करेंगे, उसी को रिवीजन बुक बोलेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे जो टॉपिक्स हमें याद नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि बार बार पढ़ते हो और फिर भूल जाते हो, तो वो टॉपिक्स इसमें लिखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इसमें लिख सकते हैं। कुछ निमोनिक्स हम इसमें लिख सकते हैं कि खाली निमोनिक हमने लिख दिया है, और फिर जो है हम खुद ही खुद मन में जो है रिकॉल करेंगे, इसका मतलब ये था, इसका ये था, इसका ये था। इससे जो है आपकी लर्निंग और एक्टिव हो जाती है और आप बेटर मेमोराइज कर पाते हैं चीज़ों को ड्यूरिंग एग्जाम। हमेशा रिकॉल करना चाहिए। आज जो भी पढ़ा है, ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग बाय इवनिंग। रात को सोते टाइम एक बार रिकॉल करो, मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा था। इससे बहुत हेल्प मिलती है। कहीं आ जा रहे हो, चलते चलते रिकॉलिंग कर लो, कल क्या पढ़ा था, उस टॉपिक में क्या था। देखो, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के किसी का सिलेक्शन नहीं होता। ये जितने भी लोगों को आप देख रहे हो ना जिनका सिलेक्शन हो रखा है, सबने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। बिना एफर्ट्स के किसी को फल नहीं मिल रहा है, तो आपको भी अपना एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। नाउ इट्स योर टाइम, आपको मेहनत करनी है। और इस रिवीजन बुक को आप कब उठाओगे, इस रिवीजन बुक को आप उठाओगे एग्जाम से 1 वीक पहले। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले भी उन्हें शांति नहीं होती है, ये चैन नहीं होता है, दे आर ऑलवेज इन पैनिक मोड कि
पता नहीं क्या आने वाला एग्जाम में, बैठ ही नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए रिवीजन बुक बहुत हेल्पफुल होती है। वो रिवीजन बुक खोल लो, बहुत बड़ी भी नहीं है, एक नोटबुक है, एक दिन में आपकी खत्म भी हो जाएगी, उसको पढ़ लो। और इसी रिवीजन बुक में आप एक सेपरेट पेज बनाओगे लैब वैल्यूज के लिए। ओके, जैसे कि कुछ बच्चों को लैब वैल्यूज याद नहीं होती है, एक पेज पे आप सारी लैब वैल्यूज लिख लो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई दूसरी बुक ना उठानी पड़े लैब वैल्यूज के लिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, उधर ही आपको उस रजिस्टर में लिखी हुई मिल जाएंगी। नाउ फोन का कैसे यूज करना है। कुछ बच्चे नोट्स भी फोन से पढ़ रहे होते हैं, तो प्लीज यार नोट्स तो मत पढ़ो फोन से, बट फोन का एक स्मार्टली यूज हम कर सकते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए, उसकी आप एक प्लेलिस्ट बना लोगे अपने ही फोन में यूट्यूब में कि मुझे एग्जाम से पहले इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने हैं। उस सारी वीडियोस को उसमें डाल लो इमेज बेस्ड क्वेश्चन वाले में, और आपको बहुत ईजी हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे रिविजन करना। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है अपनी नोटबुक में सारे ये चित्र छापने और उसका फिर नाम लिखना, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। तो आप क्या है फोन का यहाँ पे यूज करेंगे, यूट्यूब में आप एक फोल्डर बना लीजिए और उसमें सारा लिख लीजिए। या फिर सेकंड ऑप्शन इज व्हाट्सएप, सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप में अपने ही नंबर पे क्या करेंगे आप, जो है एक फोटो शेयर करेंगे, उसके बाद में उसका नेम लिखेंगे एंड व्हाई इट इज यूज्ड, फिर दूसरा फोटो, फिर नाम एंड व्हाई इट इज यूज, सिमिलरली थर्ड, 4, 5, 6। उससे जो है लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक नहीं होंगे और एक जगह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि इमेज बेस्ड हमें कहाँ से करना है। और अभी मैं जो है आपको अपने नोट शेयर कर देती हूँ, तो मैं आपको बस एक दिखा देती हूँ, ओवरव्यू मिल जाएगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, शायद आपकी हेल्प हो जाए। तो राइट नाउ आई हैव दीज 4 रजिस्टर्स ओनली, जो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे। इनमें से मैं कुछ आपको दिखा देती हूँ, कोई भी रजिस्टर, जैसे कि जैसे ये साइकेट्री के नोट्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने बनाए थे, ठीक है। अब जैसे कि साइकेट्री का मैंने वर्ड कॉइंड बाय रुडोल्फ जॉयक्ले और फादर ऑफ साइकोलॉजी, इधर ही मैंने सारे फादर्स लिख दिए फिर बाद में, फादर ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फादर ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, हायरार्की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब मैंने फादर्स यहीं पे लिख लिए, ताकि जब मैं रिवीजन करूँगी यहाँ से सीधा इनका भी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में ये कुछ मेरे नोट्स हैं साइकेट्री के, ऐसे फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजीली लर्न हो जाता है। ऐसे कुछ मेरे नोट्स थे, बहुत ज़्यादा पेन मैं यूज़ नहीं करती थी, एक जैसे ब्लैक ले लिया, रेड ले लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देती हूँ यहाँ पे। अब ये है ईसीटी। ईसीटी में मैंने एक, जब टीचर ने पढ़ाया तो मैंने लिख लिया, ठीक है। ये उस टाइम पे बहुत खुला खुला लिखा हुआ था। जब मैंने बाकी बुक से रिवीजन की तब मुझे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मिले, जैसे कि CO2 गैस स्टिमुलेट CNS ड्यूरिंग सीजर्स, एपिग्लोटिस रिमेन ओपन एज मसल्स गॉट पैरालाइज्ड, सो मोर चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। हाँ, अब ये मुझे पॉइंट कहीं से मिल गया था जो सर ने नहीं लिखवाया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद में ये जो ड्रग जो है सर ने नहीं लिखवाया था, थायोपेंटल सोडियम जो है एनेस्थेटिक है टू रिड्यूस एंग्जाइटी, ये मैंने ऐड कर लिया। सक्सिनाइल कोलिन जो है मसल रिलैक्सेंट है टू रिड्यूस फ्रैक्चर रिस्क, ये ऐड किया, ठीक है। तो अब सर ने ये नहीं लिखवाया था टोटल ECT कितना चाहिए, 2 to 3 पर वीक देनी होती हैं, और स्किज़ोफ्रीनिया में 6 to 8 देंगे, बाद में मुझे पता चला, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो अगर आप थोड़ा सा स्पेस दे के लिखोगे ना, आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मेरे नोट्स थे। अब एक मैं इधर एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये अब हो गया ख़त्म मेरा, ठीक है। अब ये जो है चैप्टर मेरा यहाँ कहीं ख़त्म हो गया था, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने खुद से लिखा, चैप्टर के लास्ट में मैंने पेज छोड़ा हुआ था। स्किज़ोफ्रीनिया मोस्ट कॉमन जो है, स्किज़ो पैरानॉइड है, इसमें सस्पिशियस होगा, मिसट्रस्ट होगा, डिलीशन ऑफ परसिक्यूशन होगा, ऐसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, ठीक है।
ये वो चीज़ें हैं साइकेट्री की जो मुझे याद नहीं होती थी। ड्रग्स मुझे बहुत मुश्किल से याद होते थे। क्लोमिप्रीन जो है ओसीडी के लिए एंटी डिप्रेसेंट है, एक छोटा सा नोट बना के लिख लिया, ठीक है। और 12 to 24 आवर्स लगते हैं टू रीच लिथियम एट पीक। ये सब मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया। ये वो जो मैं रिविजन बुक की बात कर रही थी ना, आप एक नोटबुक बना लो। आप एक नोटबुक बना लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैंने इधर ऐसे पेज में लिख लिया था, ठीक है। ये सब, ये जैसे लिथियम की डोजेज हैं मुझे याद नहीं होती थी, सोडियम वेल्पोरेट, कार्बामेज़ेपिन, ये सब मैंने एक जगह लिख लिया। उसके बाद में मुझे BMI भी याद नहीं होता था, एकदम से मुझे कहीं से याद आ गया होगा तो मैंने ये भी यहीं लिख लिया था। ये ऑप्स के नोट्स हैं मेरे। अब देखेंगे ब्लैक, ब्लू एंड रेड पेन ही मैंने यूज़ कर रखा है, थोड़ा खुला खुला ही बनाया हुआ है। ये जैसे सर अगर बीच में कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं ना कहीं से किसी दूसरे चैप्टर का, तो वो मैं यहाँ लिख लेती थी ऊपर। ये इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इस पेज पे मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है अदर देन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। एडम्स एप्पल जो है इज मेड अप ऑफ थायराइड कार्टिलेज, S3S4 फिनोकार्डियोग्राम से सुनती है, ठीक है। ये सब जो है मैं ऐसे एक पेज पे लिख लेती थी अगर सर कुछ एक्स्ट्रा बताते थे तो। मोनोजोमी है, ट्राइजोमी है, क्रोमोसोम्स की, ये मैंने लिखा हुआ है। ये डी मैं लिख लेती थी डाउट, मतलब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि गिव ऑलवेज फ्लूइड इन सिकल सेल अनीमिया। जैसे कि उस दिन मैं जब पढ़ रही होंगी मुझे नहीं पता चला होगा कि फ्लूइड क्यों देना है, तो मैंने इस पर डी बना लिया। तो ये इस तरह से कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, ऐसे ऐसे कुछ नोट्स बनाए थे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये ऐसे कुछ मैं अपना प्लानिंग कर लेती थी। आप लोगों के काम की नहीं है बट स्टिल मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि सारे स्टेट्स मैंने लिख लिए, फिर इधर मैंने क्वेश्चन लिख लिए कि इस बुक में इतने क्वेश्चन हैं, इस बुक में इतने क्वेश्चन हैं। उसके बाद में 14 डेज एक प्लान बना लिया मैंने। पीडिया का मैं कैसे पढ़ूंगी, पहले कॉपी से नोट्स पढ़ूंगी, मतलब अपनी नोटबुक पढ़ूंगी। उसके बाद में मैं PR यादव के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एक दिन में, ठीक है। देन नेक्स्ट डे कम्युनिटी पढ़ूंगी, कॉपी के नोट्स पढ़ूंगी और PR यादव से क्वेश्चन करूंगी। ऐसे ही मैंने सबके लिए लिखा हुआ था। एक मिसलेनियस डे जो है मैंने माइनर सब्जेक्ट्स के लिए रख लिया था, रिसर्च है, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वगैरह, जो मिसलेनियस में मैं कवर कर लूँगी, ठीक है। ऐसे मैं बना लेती थी। मुझे एक्चुअली लिखने का बहुत शौक है। मैं हर चीज़ प्लान करती हूँ, पहले कैसे पढ़ना है फिर ही मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद में एक दो बुक और दिखा देती हूँ मैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये नोट्स वगैरह हैं मेरे, ठीक है। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो ऐसे रेड से स्टार बना लेती थी। ये तो है नोट्स का। एक जैसे सब्जेक्ट मैंने पीछे से स्टार्ट किया हुआ था तो वो मैं उल्टा लिख देती थी ऐसे। ये इधर थोड़ा मैंने मैथ्स प्रैक्टिस किया था। उसके बाद में ये मेरा रिवीजन काइंड ऑफ था। इसमें मिसलेनियस चीज़ें हैं, आप देखोगे आप लोगों को समझ नहीं आने वाला कुछ भी, इसीलिए मैं नोट्स शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ। आप लोगों के काम की ही नहीं है। जैसे मोरो रिफ्लेक्स मुझे नहीं याद होता था, 4 मंथ्स पे डिसअपियर हो जाएगा, C शेप बन जाएगा। और जैसे कि डॉल आई है, टोनिक नेक है, पबिन्स्की साइन क्या होता है, परीज लॉर्डोसिस ऐसे हो जाता है। ये सब मैंने लिखा था। ये मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है तो डोंट माइंड। ऐसे कुछ मैं लिख लेती थी, ठीक है। तो ये सब मेरे नोट्स थे। सो दीज वर माई नोट्स कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे नोट्स कैसे बनाए थे। आप भी ऐसे बना सकते हैं या इनसे थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद दोज पीपल जिनको बहुत नीड है ऐसी वीडियोस की, जो थोड़े डायरेक्शन लेस हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ में जिनको सही में नीड है। थैंक यू एवरीवन।